नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की नदी घाटी परियोजना यानी कि झारखंड के जितने भी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। हालांकि हम लोग सारे प्रश्नों को नहीं देखेंगे, मात्र 20 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद और भी इस टॉपिक से वीडियो लाएंगे और लगातार हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, तो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके जो है सारे चीज़ याद रहेंगे और एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। यहाँ पे एमसीक्यू में दिया गया है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को देख के आप चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपका जो है स्कोरिंग अच्छा हो सके। पहला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना को डीवीसी कहते हैं, यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका स्थापना जो किया गया था वो 7 जुलाई को किया गया था, 7 जुलाई 1948 को। तो 1948 को किया गया था। 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन भी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये अमेरिका की देन है, अमेरिका के सहयोग से भी लगाया गया था। ये भारत का पहला मल्टीपर्पस यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता बताएं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल और संयुक्त रूप से वेस्ट बंगाल और झारखंड की है। और झारखंड में क्षेत्रीय इसका कार्यालय हजारीबाग में है, लेकिन हाल ही में रांची में खोलने की बात किया गया है। तो इतने फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अमेरिका का जिस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का ये मॉडल है उसका नाम है टेनेंसी। आप याद रखिए, टेनेंसी घाटी परियोजना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पर टोटल 8 बांध बनाया गया है। ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। ये भारत का पहला है और प्रथम है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि डीवीसी का स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, 1948। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो आपको ये 1 नहीं भूलना है, सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर तैयार की गई थी। आपका 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टेनेंसी घाटी परियोजना। तो याद रखिए, अमेरिका का टेनेंसी घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। इसी के देखकर भारत का प्रथम मल्टीपर्पस या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो लगाया गया वो आपका दामोदर घाटी परियोजना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। आप डीवीसी का नाम, ये आप टेनेंसी घाटी का नाम ना भूलिए, अमेरिका का है। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी कि आपका जो डीवीसी है वो किस किस राज्य के ज्वाइंट एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। झारखंड का कैपिटल तो आप जानते हैं, इसका स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया, 15 नवंबर को, देश का 28वां राज्य के रूप में, और कैपिटल रांची बनाया गया। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल से 1912 में बिहार अलग हुआ, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और फिर बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया। तो ये सब सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि डीवीसी किन 2 राज्यों की एक ज्वाइंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इंडिया में या फिर आप किस राज्य में है। तो 4 का राइट आंसर सिंपल आपका यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता। तो आप याद रखिए, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कोलकाता में बनाया गया, लेकिन इसका क्षेत्रीय और जो है क्षेत्रीय कार्यकालय रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, लेकिन न्यू खुलने वाला है रांची में भी। देखिए दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे बड़े बड़े डैम और फिर जो है बांध बनाया गया है, और ये दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है। तो कुल बड़े बांधों का निर्माण जो है टोटल 8 है, तो 8 को आपको नहीं भूलना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बरसक नदी पर निर्मित तिलैया बांध। तो यहाँ पे बरसक नहीं होगा, बराकर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बराकर नदी पर निर्मित है तिलैया बांध, झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये सारे के सारे मैक्सिमम पीवाईक्यू, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो हम बराबर वीडियो लाएंगे, आपका रिवीजन रहेगा, तो ये टॉपिक से कभी भी गलत नहीं होगा। तो बराकर नदी दामोदर की एक सहायक नदी है और प्रमुख नदी है। बराकर नदी ये जो है हजारीबाग पद्मा से निकलती है और इम्पोर्टेंट रिवर है, छोटा नागपुर प्लेटियो में बहती है और दामोदर की एक बहुत बड़ा सहायक नदी बनती है। बराकर नदी जो है यहाँ पे तिलैया बांध बनाया गया है। ये झारखंड के किस जिले में है, तो ये कोडरमा में आपका। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिए कोडरमा बी हो जाएगा। चलिए 6 का हमारा बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है
और आंकड़ा है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैथन बांध है। मैथन बांध जो है डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया है। ये किस नदी या रिवर पे बनाया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तिलैया बांध का हम ईयर बता दे रहे हैं, 1953 होगा। बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है 1953 में। ये एक जल विद्युत परियोजना है, यानी कि बिजली उत्पन्न किया जाता है। 7 का राइट आंसर सी होगा, बराकर नदी पर। मैथन बांध भी डीवीसी के अंतर्गत ये जो है बराकर नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे। पंचेत बांध, ये पंचेत बांध का निर्माण दामोदर एवं किस नदी के संगम पर किया गया है। तो पंचेत बांध जो है डीवीसी के अंतर्गत है। 8 बांध में से ये भी एक प्रमुख बांध है। पंचेत बांध का दामोदर और इसकी सहायक नदियों पर किया गया है। सिंपल 8 का आपका यहाँ पे बराकर नदी हो जाएगा। तो चलिए, अगर आंसर गलत हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना है। अगर संगम उंगम पूछा जाए और कुछ किसी सहायक पूछा जाए तब दामोदर मारेंगे, लेकिन पंचेत तो दामोदर पर है। ये 1959 में बना था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीवीसी के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि स्वर्णरेखा यानी कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, ये की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा ये 5th यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5th यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, जिसे हम लोग बोलेंगे स्वर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसका शुरुआत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1982 से 83, ये वाला डेट आप ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट होगा, स्वर्णरेखा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि स्वर्णरेखा परियोजना कब प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो 10 का आपका हो जाएगा 1982 से 1983। तो देखिए किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अभी हम लोग डीवीसी के बात किए थे, डीवीसी झारखंड और पश्चिम बंगाल का है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी घाटी 3 राज्यों की एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये डीवीसी, ये स्वर्णरेखा नदी घाटी एक अलग परियोजना है, बहुउद्देशीय है। आपको बता दें स्वर्णरेखा नदियों पर बनाया गया है। 11 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो देखिए झारखंड आपका देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, राइट। तो ये वाला आपको जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यही जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्णरेखा परियोजना के तहत, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित चांडिल बांध किस जिले में स्थित है। तो चांडिल बांध झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये स्वर्णरेखा परियोजना पर बनाया गया है, इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत चांडिल बांध को बनाया गया है। तो आपको बता दें कि 12 का राइट आंसर होगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां में चांडिल बांध है, तो ये वाला आपको नहीं भूलना है, सरायकेला खरसावां। फिर देखिए ये कोल्हान प्रमंडल में आता है। गालूडीह बराज का निर्माण झारखंड के किस नदी पर किया गया है। तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, स्वर्णरेखा नदी। तो आपको यहाँ पे बी मान के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरकई नदी पर निम्नलिखित में से किस बांध या बराज का निर्माण किया गया है। तो आप जानते हैं खरकई नदी का जो है निर्माण जो किया गया है वो किया गया है ईचा बांध पर। खरकई देखिए ईचा बांध आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आप ए को याद रखिए, ये बस इतना आपको याद रखना है कि खरकई बांध जो है एक ईचा बांध पर बनाया गया। खरकई नदी पर कौन सा बांध या बराज का निर्माण किया गया है, तो ईचा बांध का किया गया है। और हम लोग कुछ क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए ये है आपका जो है गालूडीह बराज है, इसका निर्माण झारखंड के किस नदी पर किया गया है, तो स्वर्णरेखा नदी पर किया गया है। और यहाँ ईचा बांध जो था आपका, वो आपका क्या था, तो ये सरायकेला खरसावां में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा बांध दिया गया है। तो देखिए चांडिल बांध है, तो चांडिल बांध आपका सरायकेला खरसावां होगा। तो देखिए ये वाला अभी गलती हो जाता है हमसे इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना को वित्तीय सहायता किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से प्राप्त हो रही है। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित मसानजोर, तो मसानजोर बांध जिसे कनाडा बांध कहते हैं, यही पूछ रहा अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो ये हो जाएगा कनाडा बांध। मसानजोर बांध को हम लोग कनाडा बांध क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का एक देश है, इसका कैपिटल ओटावा है, आप याद रखिए कनाडा का। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कनाडा मसानजोर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? कनाडा बांध से। ये मयूराक्षी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है और ये कहाँ है? तो दुमका में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे 17, ये हमारा 60 हो गया कनाडा बांध, जिसे मसानजोर बांध कहते हैं, मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। और देखिए मयूराक्षी परियोजना झारखंड के राज्य के साथ जो है किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है, यानी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मयूराक्षी परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पे जो है बनाया गया है और यही दुमका में मसानजोर डैम है जिसे कनाडा बांध कहते हैं, एक संयुक्त प्रोजेक्ट था। तो कुछ नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के मुख्य रूप से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे पलामू और गढ़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी होगा। आप याद रखिए उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में मुख्य रूप से पलामू और गढ़वा को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये सब बेनिफिशियरी हैं। झारखंड की प्रसिद्ध कोयल कारू परियोजना किस वर्ष जन आक्रोश और विरोध के कारण बंद कर दी गई थी? तो जन आक्रोश मतलब लोगों ने विरोध किया, तो ये कोयल कारू परियोजना है, इसे झारखंड का बहुत प्रसिद्ध था लेकिन इसे हटा दिया गया, अभी रोक है, बंद पड़ा हुआ है। तो 19 का आंसर हो जाएगा 2003। तो ये वाला डाटा आप याद रखें, 2003 से ये लोगों के आंदोलन के बाद से बंद कर दिया गया, क्योंकि लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, लोगों का विस्थापन होना पड़ता है, इसके कारण। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कन्हाड़ जलाशय परियोजना झारखंड के साथ किस अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पे आपका सी होगा छत्तीसगढ़। तो चलिए हम लोग टॉप 20 प्रश्न देखें यहाँ पे और 20 का आंसर देखें। अभी और भी हमारा प्रोजेक्ट बचा हुआ है, तो इस वीडियो से और भी पार्ट आएंगे, लेकिन आप इतना भी रिवीजन कर लीजिए। दामोदर वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्वर्णरेखा और मयूराक्षी, इसलिए 3 को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। उसके बाद हम लोग और वीडियो लाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।